आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक वीडियो बन रही है एट दिस टाइम ऑफ माई लाइफ। मैंने पिछले 3-4 दिन से कोशिश करी कि भाई वीडियो बनाऊं, बट वही है कि कभी कभार क्या होता है ना, कैमरा निकालता हूं और वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन जैसे ही कैमरा के सामने फेस आता है तो एकदम से रियलाइज़ होता है कि भाई बोलूं क्या, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ अपनी फीलिंग्स शेयर करने वाला हूँ। शायद आप उसको समझ ही लो एज अ ह्यूमन बीइंग। आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी तो हुआ ही होगा कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग ना अपनी पूरी जान लगाते हो। यू स्टे डेडिकेटेड एंड कमिटेड टू योर क्राफ्ट। सच्चे और अच्छे मन से, सच्चे और अच्छे रास्ते से आप उस काम को करने की कोशिश करते हो, बट एट अ सर्टेन मोमेंट ऑफ योर लाइफ आपको ऐसा लगेगा, जो मेरे को भी लग रहा है कि भाई आसपास भीड़ तो बहुत है, शोर भी बहुत है, लेकिन यार मैं अकेला हूँ। और उससे भी बड़ी बात कि जब मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचा है और अच्छा ही करा है, और अपनों के बारे में हमेशा पॉजिटिव रह के ही अपनी लाइफ को जिया है, बट इतनी प्रॉब्लम्स, इतना पेन, इतना सैक्रिफाइस झेलने के बाद भी मेरे पास कोई चीज़ है ही नहीं जो मैं दूसरों को छोड़ो अपने आप को रियलाइज़ करवा सकूं कि हाँ यार मैंने कुछ अचीव करा है। तो अब इससे ज़्यादा देखो मैं अब ना कुछ बोल नहीं सकता। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्या ही बोलें, क्या ही सोचें और क्या ही करें, वो क्वेश्चन है अभी मेरी ज़िंदगी के अंदर। और लास्टली एक चीज़ एकदम से दिमाग में आई, जो मैं शायद कल शूट करने वाला था और बताने भी वाला था कि यार जो सक्सेस है उसको दिखाना, किसी को जज नहीं कर रहा, बट बहुत आसान है यार। और अपने फेलियर्स, अपने सैक्रिफाइसेस और अपने पेन को दिखाना, पहली बात तो आप दिखा ही नहीं पाओगे, मैं भी नहीं दिखा पा रहा। ठीक है, मैं कुछ आपको बस एक पार्ट बता पा रहा हूँ, लेकिन वही है कि सक्सेस टू शो इज़ वेरी इजी, बट to show your failure, your pain and sacrifices is way much difficult to show while recording. An addict with a vision, cause I'm at it, not quitting. By any means necessary, that's how we gon' get it. It's time to lay my foot down, up is where I'm headed. I count blessings, not my L's. I stay. So guys, welcome back to a new conscious video and I hope आप as always mentally and physically fit हो गए। So बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इससे पहले ऑफ कोर्स ही बात है भाई, एपिसोड तो शुरू हो ही चुका है, जहाँ पे मैंने वीडियो तो नहीं बनाई, बस आप ये समझ लो कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी हैं पिछले कुछ दिनों की, जहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा था और मैंने सोचा कि अगर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो आप कुछ ना कुछ उसमें से रिलेट ज़रूर कर पाओगे, एंड आई होप सो कि आपने वो करा भी होगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द वीडियो, पिछले एपिसोड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज था, जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, एक नई जगह भी देखी, स्पोर्ट्स की बहुत सारी आप बोल सकते हो जगह देखी, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की। आज इस वीडियो के अंदर ये जो एपिसोड होने वाला है वो पिछले एपिसोड की कंटिन्यूएशन ही होने वाली है, जहाँ पे मैं आप लोगों को एक रियलिटी बताऊंगा ऑफ आवर स्पोर्ट इन इंडिया की ही,
बिकॉज़ अभी थोड़ा-सा फ़ोकस वही चल रहा है मेरा लाइफ़ के अंदर। खेलना-वेलना थोड़ा थोड़ा क्या बिल्कुल ही अभी बंद हो रखा है। बट जो मेन फ़ोकस है वो जो रियलिटी है ऑफ द स्पोर्ट इन आवर कंट्री वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो अगेन एनीवेज़ भटक गए। बात ये है कि 7 जनवरी 2024 को मैं गया हरियाणा के अंदर एक सिटी है रोहतक, जो आप सभी लोगों को पता होगा कि ये ऑफ कोर्स रिकॉर्ड्स ही बताते हैं कि 70 टू 80% जो रेसलर्स हैं, जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं इन ओलंपिक्स, वो रोहतक सिटी से ही जाते हैं। और आप ये भी बोल सकते हो कि रेसलिंग जो एक स्पोर्ट है ऑफ आवर कंट्री, उसका जन्म ही रोहतक सिटी में हुआ था। और वहीं से हमारे जो युवा हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द ओलंपिक्स और हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रोहतक जाने का क्या मेन पर्पस था, क्या मेन मोटिव था, वो बताता हूँ। विच इज़ स्ट्रेट अवे कि बहुत से लोगों ने मेरे को रेकमेंड करा और इवन मैंने खुद भी थोड़ी सी रिसर्च करी ऑनलाइन कि रोहतक एक ऐसी सिटी है जहाँ पे जो स्पोर्ट्स हैं उसको थोड़ा ज़्यादा वैल्यू करते हैं। वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं स्पोर्ट्स की वो ज़्यादा है। वहाँ पे आपको एक अच्छा और बेहतर कंपटीशन मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बिल्कुल ही युवा हैं, जो बिल्कुल ही जिनकी कम एज है 13 टू 19 के एज के ब्रैकेट में, वहाँ पे एक टफ कंपटीशन मिलेगा। तो इसलिए मैं रोहतक गया टू एक्सप्लोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू एक्सपीरियंस दैट ये जो चीज़ें हैं क्या वो ट्रू हैं या नहीं है। और वहाँ पे कुछ लोगों ने मेरे को ये भी बोला, रोहतक में नहीं, यहाँ पे ही जो मैंने रिसर्च करी, कि वहाँ पे सिर्फ रेसलिंग ही नहीं और भी जितने स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो फुटबॉल ही हो, चाहे वो आपका बैडमिंटन क्यों ना हो, बॉक्सिंग क्यों ना हो, और जितने भी बास्केटबॉल क्यों ना हो, तो वहाँ पे हर एक स्पोर्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। और वहीं से ही एक उम्मीद है कि आप एक बेहतर और अच्छे प्लेयर बन सकते हो। एनीवेज, उस वीडियो के अंदर मैंने स्टार्ट तो शायद फुटबॉल ग्राउंड से ही करा है, बिकॉज़ भाई देखो अब मैं एक फुटबॉलर हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा फुटबॉल के ऊपर ही मेरा फोकस रहेगा। बट ऐसा नहीं, मैंने रेसलिंग का भी दिखाया है। अब बात करते हैं फुटबॉल को छोड़ते हुए सबसे पहली चीज की, सबसे पहले स्पोर्ट की, विच इज रेसलिंग। उसका एक्सपीरियंस क्या था, उसकी क्या रियलिटी थी, वो तो आपने पिछले एपिसोड की वीडियोस में देख ही लिया, जो मैंने क्लिप्स उसके अंदर अटैच करके एपिसोड के अंदर बनाई। तो रोहतक के अंदर रेसलिंग जो है, मेरे को जो लगता है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे रेसलिंग इज टू द टॉप लेवल। मतलब अगर आपको रेसलिंग के अंदर अपना करियर बनाना है तो रोहतक एक ऐसी जगह है जो मतलब लिखवा के ले लो कि एक ऐसी जगह है कि अगर आप ओलंपिक्स में जाना चाहते हो और अपने आप का एक ऐसा लेवल क्रिएट करना चाहते हो जहाँ पे यू विल बिकम द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ रेसलिंग, तो वो जगह है जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी बनी है। और उसके अंदर जो रेसलिंग का आपको एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस, फैसिलिटीज़ और जो कुछ भी जो आपने देख ही लिया होगा वीडियो के अंदर, तो वो है। और वहाँ से हमारे देश के जो ओलंपिक्स में मेडल लेके आ चुके हैं, 3-3, 4-4 कितने पता नहीं, मैं गिनने लगा तो क्या ही बोलूँ मैं, बट आपने वो ट्रॉफीज़ वगैरह भी देख ली होंगी। तो वो रियल मतलब इज़
एंड आप बोल सकते हो कि आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो अगर रेसलिंग की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे रोहतक इज़ एट पार, मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ। तो जिस भी किसी भाई बहन किसी को भी अगर भाई अपना एक करियर बनाना है इन रेसलिंग, सो रोहतक इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर मेकिंग योर करियर। ये फर्स्ट स्पोर्ट था जो मेन हाइलाइट था ऑफ रोहतक। उसके बाद बात करते हैं हम, भाई देखो फुटबॉल पे अभी नहीं आऊँगा मैं, वो बाद में आऊँगा बिकॉज़ वहाँ पे आप समझ गए होंगे वीडियो को देखते हुए पिछले एपिसोड में। जिसने नहीं देखी भाई ज़रूर देखना, बिकॉज़ तभी ही आपको समझ आएगा कि भाई अभी मैं फुटबॉल के बारे में क्यों नहीं बात करने वाला। उसके बाद बात करते हैं बैडमिंटन। सो जो बैडमिंटन है वहाँ, आई थिंक वो भी रेसलिंग के जस्ट इक्विवेलेंट है, ठीक है? कि जितनी इम्पोर्टेंस रेसलिंग को दी जाती है उतनी ही इम्पोर्टेंस वहाँ पे बैडमिंटन को भी दी जाती है। थोड़ी सी रियलिटी के बारे में बात करते हैं, वो ये है कि वहाँ पे ना रेसलिंग के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, इवेंट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं। बैडमिंटन को आप सेकंड में लेके आ जाओ, सेकंड उस पे मैं रेट करना चाहूँगा। इतने कंपटीशन जो हैं बैडमिंटन के वहाँ नहीं होते। प्रैक्टिस ज़रूर होती है लेकिन कॉम्पिटिशन्स और इवेंट्स ऐसा नहीं है कि होते नहीं, लेकिन इन कंपैरिजन टू रेसलिंग थोड़े से कम होते हैं। तो ये थे 2 स्पोर्ट, और वही मैं जैसे बोल चुका हूँ, अब मैं इन डिटेल नहीं बताऊँगा कि बैडमिंटन की भी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, और वो भी आपके लिए एक परफेक्ट, अगर आपको करियर बनाना है इन बैडमिंटन, तो मैं इवेंट और बोलता हूँ कि जो प्लेटफ़ॉर्म आपको वहाँ मिलेगा, वो बहुत अच्छा है। कंपटीशन जो है वो बहुत अच्छा है, बट ये नहीं पता कि आपको कितने इवेंट्स मिलेंगे या कितना आपके वहाँ टूर्नामेंट्स होंगे, तो उसके बारे में मेरे को उतना नहीं पता। बट इतना पता है कि वहाँ अच्छे प्लेयर्स आपस में compete करते हैं और प्रैक्टिस और ट्रेनिंग ज़रूर करते हैं। तो 2 स्पोर्ट डन। उसके बाद बात करेंगे भाई हम तीसरे स्पोर्ट की, विच इज़ बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल जो है वहाँ पे मैंने जो रिकॉर्डिंग करी है उसमें आपने देखा भी होगा कि एक भैया थे जिन्होंने 3 पॉइंटर मारा है। पिछले एपिसोड में ज़रूर देखना। तो भाई ही वॉज अ प्लेयर, अभी भी वो खेल रहे हैं बट उनकी थोड़ी सी एज ज़्यादा हो गई है। बट he was playing in SAI, which is Sports Authority of India, and really उनकी जो skills and each and everything was of top level, जो आप वीडियो में देख ही सकते हो। और बाकी भी जो प्लेयर्स थे वहाँ पे आप देख रहे होगे इन द रिकॉर्डिंग, वो भी लगा लो अगर वहाँ 10 प्लेयर हैं तो 10 में से 5 या 6 जो प्लेयर्स हैं आपको साई के ही मिलेंगे, जो साई में खेल चुके हैं और उसके बाद वो बस अब वापस फॉर देयर ट्रू पैशन वो वहाँ पे खेल रहे हैं। अगेन जो फैसिलिटीज़ हैं ऑफ बास्केटबॉल वो काफ़ी अच्छी हैं। सीमेंट का एक प्रॉपर, एक भी नहीं 2-3 प्रॉपर बास्केटबॉल के कोर्ट बने हुए हैं, जहाँ पे आप जब भी जाओगे इन द इवनिंग, लगा लो 4 से 7, तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे प्लेयर्स, बहुत अच्छा कंपटीशन दिखने को मिलेगा, ट्रेनिंग करने को भी मिलेगा। बट वहाँ पे अब मैं बात करता हूँ कि इवेंट्स मेरे को नहीं पता, मेरे को मतलब पूछा मैंने, लेकिन वहाँ पे इतने इवेंट्स या इतने टूर्नामेंट्स नहीं होते, तो इसको मैं थर्ड उस पे रखना चाहूँगा। थर्ड भी नहीं, इसके बाद मैं एक और स्पोर्ट की बात करूँगा, वो बास्केटबॉल के ऊपर आता है, वो थर्ड नंबर पे आता है, और बास्केटबॉल को मैं फोर्थ नंबर पे रखूँगा। बाकी वहाँ पे बास्केटबॉल के लिए आप बस ये समझ लो कि जो आपको प्लेयर्स हैं वो एक्सपीरियंस्ड मिलेंगे, ट्रेनिंग आप अच्छी कर सकते हो, बट अगर आपको compete करना है और करियर बनाना है
तो आपको कोई और प्लेटफॉर्म ज़रूर देखना पड़ेगा, चाहे आप वहाँ से निकालो या कहीं बाहर जाके आपको फिर मित्रा बास्केटबॉल का मेरे को पता नहीं है, बट वो आप समझ गए होंगे कि डिफरेंट स्टेट्स में जाके आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे द प्लेटफॉर्म इज़ मोर ग्रोइंग, या आप बोल सकते हो कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो आपको एज अ बास्केटबॉल प्लेयर ग्रो करे। अब उसके बाद बात करते हैं भाई चौथे स्पोर्ट की, विच इज़ योर 400 मीटर ट्रैक। तो भाई आपने 400 मीटर का ट्रैक तो देख ही लिया होगा भाई, मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हो कि in the terms of facilities, in the term of competition, in the term of training competition, by 400 मीटर ट्रैक को मैं टॉप लेवल पे रखूँगा। आफ्टर रेसलिंग रखना चाहूँगा मैं उसको। तो हाँ, आप ये समझ लो कि रेसलिंग ऐसे करते हैं, रेसलिंग, उसके बाद आपका 400 मीटर ट्रैक, उसके बाद तीसरा आपका बैडमिंटन, चौथा आपका बास्केटबॉल। तो जो फोर्थ स्पोर्ट है 400 मीटर का ट्रैक, जहाँ पे 100 मीटर की स्प्रिंट मैंने खुद अपने आप से एक्सपीरियंस करी, मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया वो वाला एक पर्टिकुलर 100 मीटर का, जब एक एथलीट भाई भाग रहा था तो इट वाज जस्ट लाइक कि गोली जैसे चलती है बंदूक में से, तो वो वैसे भाग रहा था। एंड आई थिंक ही वाज फ्रॉम साउथ स्टेट या लाइक केरला और समथिंग। तो वहाँ पे अगर आपको एक एथलीट बनना है इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंटिंग, ट्रैकिंग, और आप बोल सकते हो जैसे कि 400 मीटर का प्रॉपर जो लैप्स आप मारते हो, तो अगर आपको एक रनर बनना है तो भाई उस जगह से बेहतर जगह कोई भी नहीं है, इन द टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, इन द टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत बड़े इवेंट्स भी होते हैं, कंपटीशन भी होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उससे भी ज़्यादा जो मेरे को एक्सप्लोर करने को मिला वो ये था कि उस 400 मीटर ट्रैक पे ट्रेनिंग आपकी होगी, प्रैक्टिस आपकी होगी, एंड स्पेशली वहाँ पे एक कोच होंगे एट अ टाइम ऑफ 5 to 6 1 आवर की ट्रेनिंग। तो वहाँ पे वो मौजूद होंगे, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों, सब वहाँ पे ट्रेन करते हैं। और वो पर्टिकुलर जो कोच हैं उनका भी लेवल काफ़ी अच्छा होगा, और आई थिंक अगेन वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ही हैं। तो फॉर रनर्स एंड फॉर रेसलर्स भाई रोहतक एक ऐसी जगह है जिसको आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए और निकलना चाहिए। अपने सेफ जोन से, अपने कंफर्ट जोन से आपको निकलना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन किसी नई स्टेट में जाके compete करना ही पड़ेगा। और अगर आप एक एथलीट हो, एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो वो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर अपने आप ही आग लगेगी और आप जाओगे। तो ये तो थे भाई अपने 4 स्पोर्ट, ठीक है, जहाँ पे हमने भाई बात कर ली रेसलिंग की, ठीक है। और भाई मैं नंबरिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ, फर्स्ट रेसलिंग, दूसरा आपका रनिंग, तीसरा आपका बैडमिंटन, और हाँ तीसरा आपका बैडमिंटन, में कंफ्यूज हो गया, और चौथा आपका बास्केटबॉल। उसके बाद भाई हम बात करेंगे फिफ्थ, विच इज़ आपका बॉक्सिंग। उसकी शायद मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन ये समझ लो कि रोहतक में बॉक्सिंग फैसिलिटी अच्छी है, ट्रेनिंग करने को जगह मिल जाएगी आपको, प्लेयर थोड़े कम मिलेंगे, वहाँ कंपटीशन अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं है, बट आपको ढूंढना पड़ेगा। और वहाँ से जो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा उसके बारे में भाई मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है। एंड मैंने एक बॉक्सर से ज़रूर पूछा था कि यहाँ से कोई टूर्नामेंट्स के थ्रू या डिफरेंट कंपटीशन के थ्रू कोई प्लेयर निकलता है, तो कहते हैं कि यहाँ पे कम इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग ज़्यादा होती है, प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, बट फॉर कंपीटिंग और फॉर प्लेइंग टूर्नामेंट्स आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं 5th नंबर पे बॉक्सिंग को रखना चाहूँगा। उसके बाद भाई बात करते हैं लास्ट एंड
सिक्स्थ नंबर पे, विच इज़ फुटबॉल, जो हमारा मेन हाईलाइट भी होने वाला है और मेन आप बोल सकते हो कि द रियलिटी और द टफेस्ट एक्सपीरियंस, हार्डशिप एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो। क्लिप्स में दिख गया होगा भाई कि फुटबॉल ग्राउंड सबसे पहले उसकी क्या मेंटेनेंस है, क्या मतलब मैं क्या ही बोलूं यार। आप बस वीडियो, आपने जो अभी वीडियो देख रहा है भाई, वो पिछले वाला एपिसोड देख लेना और उसमें फुटबॉल ग्राउंड की हालत देख लेना। आप समझ जाओगे कि भाई जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या है, क्या हो रहा है फुटबॉल के अंदर। बिकॉज एज अ फुटबॉल प्लेयर जब मैंने उन ग्राउंड्स को देखा, सो आई वॉज एस्टोनिश्ड कि भाई रोहतक सुना तो है कि रेसलिंग के लिए अच्छा, और रेसलिंग के लिए जेन्युइनली दिल से बोल रहा हूँ अच्छा है, बट यार जो मेन स्पोर्ट्स सब माना जाता है वहाँ पे फुटबॉल जो है, मतलब वो बोलते हैं ना कि बस यार फुटबॉल तो एक फॉर्मेलिटी के लिए है। सच बोल रहा हूँ, ये दिल से बोल रहा हूँ कि भाई फुटबॉल तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए, उन्होंने बस ग्राउंड बनाना था, ग्राउंड बना के रखना था एंड दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मिट्टी वाला ग्राउंड, गोल पोस्ट बस खड़े कर रखे हैं, नेट वेट कुछ नहीं है। फैसिलिटीज भाई जो जेन्युइन है, मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा कि मेरे को प्रॉपर 11v11 का टर्फ ग्राउंड चाहिए तो ही मैं ट्रेनिंग करूँगा, या मेरे को प्रॉपर 10,000 की बॉल चाहिए, 15-20 हज़ार के स्टड्स चाहिए पहनने के लिए। नहीं यार, मैं ये नहीं मांग रहा। मेरे एज अ प्लेयर ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट एक नेचुरल ग्रास का ग्राउंड हो, गोल पोस्ट लगे हैं, नेट लगे हों, बस भाई इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ मैंने कितनी चीज़ें मांगी, 3 चीज़ें मांग रहा हूँ मैं, कि भाई मेरे को एक प्रॉपर बढ़िया सा नेचुरल ग्रास का ही आप ग्राउंड बना के दे दो, जिसके अंदर गोल पोस्ट लगे हों, ठीक है जी, और नेट लगे हों। बस ये 3 चीज़ें चाहिए यार। उसके अलावा ऑफ कोर्स अब बात करेंगे कि ट्रेनिंग, कोच, एकेडमी, भाई कुछ नहीं है, ज़ीरो है। फुटबॉल ग्राउंड के अंदर ही क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, आपको पता है, आपने देख ही लिया होगा। तो क्रिकेट से याद आया, क्रिकेट का स्टेडियम भी आपको दिखाया, तो उस पर बाद में आते हैं। बट वही यार, ना कोई प्लेयर्स हैं वहाँ जो खेलते हैं या ट्रेन करते हैं, ना कोई प्लेटफॉर्म है, ना कोई कोच है, ना कोई एकेडमी है, मतलब कुछ नहीं है भाई, ज़ीरो है वो। मेरे मतलब अब जिसको भाई बुरा लगे वो अलग बात है, बट जो रियलिटी है यार वो तो रियलिटी रहेगी, और मेरे लिए भी वो एक दर्दनाक बात है, तो वो है, ठीक है। और रियलिटी को फेस जितने जल्दी कर लेंगे उतने ही जल्दी वी विल गेट एटलीस्ट टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। तो भाई कुछ नहीं था। उसके बाद आपने क्लिप देखी होगी जहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी के अंदर की सारी बातें, ठीक है, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ अभी मैं, समझ जाना। मैं ऐसे किसी नॉर्मल यहाँ पे भाई सबसे पहली बात, ऐसे ही आपको ग्राउंड्स वगैरह, रेसलिंग वगैरह, डिफरेंट स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ वगैरह, कंपटीशन और टूर्नामेंट्स ऐसे भाई नहीं दिखने वाले। गुड़गांव वगैरह में तो आपको पता ही है भाई कहाँ क्या है, क्या नहीं है, आपको सब कुछ पता है। तो रोहतक के अंदर भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपको मिल जाएगा खेलने को, कहीं भी इतनी अच्छी चीज़ें जो मैंने दिखाई वो यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, जिसका नाम है MDU, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। ये भी मैं अब क्लियर करना चाहूँगा, कहीं आप सोच रहे होगे कि भाई ये भी बता दे कि कौन सी जगह है जहाँ पे ये सारी चीज़ें तूने दिखाई हैं, तो मैं आपको वो ही कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ और वो ही क्लियर कर रहा हूँ कि जगह का नाम है MDU, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी इन रोहतक। तो वहाँ जाके आपको ये सारी
फैसिलिटीज़ मिलेंगी। एनीवेज़ मैं यूनिवर्सिटी के बाहर गया, उसके बाद ग्राउंड देखने, दूसरे ग्राउंड, बिकॉज़ वहाँ पे एक कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है फॉर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको हम बोलते हैं। तो उसका नाम है जाट कॉलेज। तो जाट कॉलेज के जस्ट सामने ही एक ग्राउंड है, जहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे आपने वीडियो में देखा होगा कुछ लोग थे, काफ़ी बड़े ही थे, मेरे सीनियर ही थे वो वहाँ पे कम्पीट कर रहे थे, मतलब कम्पीट नहीं सॉरी, ट्रेनिंग कर रहे थे, वो थोड़ा सा रिपीटिशन हो रहा है। तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग करने के लिए आए हुए थे, तो मैंने देखा कि चलो यार यहाँ जाते हैं और यहाँ देख के आते हैं। एंड ओवरऑल जो ग्राउंड था वो, मतलब मैंने 3-4 ग्राउंड देखे होंगे जिसकी मैंने वीडियोस भी बनाई है। 3-4 ग्राउंड में से मेरे को सिर्फ एक ही ग्राउंड मिला, जो मैंने भैया वाली बात करी कि प्रॉपर वहाँ ग्रास थी, प्रॉपर वहाँ गोल पोस्ट थे, नेट नहीं थे, लेकिन ठीक है चलो मैं उसकी कंप्लेंट नहीं कर रहा। तो प्रॉपर वहाँ ग्रास थी और प्रॉपर वहाँ पोस्ट लगे हुए थे, जहाँ पे देख के मेरे को थोड़ी सी संतुष्टि मिली कि हाँ एटलीस्ट यहाँ पे ये चीज़ है। बिकॉज यहाँ गुड़गांव जैसे इतने हाई फाई शहर में, जहाँ पे हर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल रखा है, बिल्डिंग घर वर होटल वोटल, तो यहाँ पे वो भी नहीं है जो मैंने आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि ग्रास वाला ग्राउंड हो, पोस्ट लगे हों, तो वो भी चीज़ नहीं है। तो वहाँ पे वो थी एंड वहाँ पे मैं जेन्युइनली गया, भैया से बातें भी करी, वो आपने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा। तो वहाँ पे मैंने पूछा कि यार यहाँ पे भैया कोई टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं? तो अब मैं आपको वो इन डिटेल नहीं बताऊंगा बिकॉज वो पिछले वाले एपिसोड में आपको जाके देखना पड़ेगा, तो वो ज़रूर देख लेना। तो वहाँ पे इन ऑल ये मिला भाई, ज़ीरो, कुछ भी नहीं था। बस वहाँ पे एटलीस्ट ये था कि जो 3-4 ग्राउंड मैंने देखे उसमें तो कोई भी खेल ही नहीं रहा था। उसमें से एक ग्राउंड ऐसा मेरे को मिला जहाँ पे हाँ एटलीस्ट जो थोड़े से पैशनेट लोग थे वो ट्रेन कर रहे थे। तो वही संतुष्टि लेके बस इन ऑल ज़ीरो है फुटबॉल। दिल पे पत्थर रख के भाई देखो, जो स्पोर्ट्स पर्सन है और वो ही देखो, कहने को अभी मैं हर एक स्पोर्ट की बुराई कर सकता हूँ, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, रनिंग हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं अपने स्पोर्ट को ही ना झूठी तसल्ली देके कि हाँ यार मैं तो फुटबॉल खेलता हूँ तो मेरा स्पोर्ट बढ़िया है, बाकी सब खराब है, मैं बोल सकता हूँ और आपको एक झूठी तसल्ली दे सकता हूँ। लेकिन बाकी जो जेन्युइन स्पोर्ट्स हैं जिसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, जिसमें फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, प्रॉपर कंपटीशन टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उन स्पोर्ट्स में, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से वो स्पोर्ट्स हैं और फुटबॉल कहाँ स्टैंड करता है। तो समझ लो यार, मेरे लिए भी बहुत हार्ड है कि मैं एक फुटबॉलर हूँ और आप लोगों को मैं फुटबॉल के बारे में ही बता रहा हूँ कि इन ऑल वो ज़ीरो। आपसे ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम है अपने आप से ये ट्रूली बोलना कि मेरा ही एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ वगैरह हमें ज़ीरो प्रोवाइड करी जा रही है। तो वो देखो मेरे लिए बहुत दर्दनाक है। और जो भी ये व्यूअर वीडियो देख रहे हैं जो फुटबॉलर हैं, उनको मेरा दर्द समझ आएगा। तो एनीवेज ये 6 स्पोर्ट थे। रुक जाओ, वापस से बात करते हैं। अब भाई बात करते हैं 7th एंड लास्ट स्पोर्ट की, विच इज़ क्रिकेट। तो भाई अब आप ज़रूर, बहुत से व्यूअर्स हैं जो सोच ही रहे होंगे कि भाई यार ये तो सिंपैथी लेने के लिए क्रिकेट की ज़्यादा तारीफ करेगा और फुटबॉल की कम तारीफ करेगा। भाई तुम जब निकलोगे बाहर, खेलोगे, ग्राउंड्स को देखोगे, एक्सप्लोर करोगे, अपने आप ही समझ आ जाएगा। इससे ज़्यादा मेरे को आगे कुछ बोलना भी नहीं। एनीवेज, कमिंग बैक,
क्रिकेट ऑफ कोर्स आपने देख ही लिया, एक प्रॉपर स्टेडियम बोल सकते हो, बन रखा है यूनिवर्सिटी के अंदर ही, जहाँ पे प्रॉपर ग्राउंड है क्रिकेट का। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। प्लेयर्स वहाँ पे ट्रेनिंग ज़रूर करते हैं, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो फील्डर हो, चाहे वो बॉलर हो। हर एक प्लेयर वहाँ पे आपको ट्रेन करते हुए दिखेगा एट अ पर्टिकुलर टाइम। बाकी जेन्युइनली कंपटीशन, टूर्नामेंट्स और मैचेस के बारे में मेरे को नहीं इतना आइडिया, बिकॉज़ वहाँ पे क्रिकेट के लोगों से इतनी मेरी बात नहीं हुई। दिखे ज़रूर पर बात नहीं हो पाई। वहाँ पे कोचेस भी ज़रूर थे जो प्लेयर को इंडिविजुअली ट्रेन करा रहे थे। सो इट वाज़ अ वेरी गुड एंड रेप्यूटेड स्टेडियम। आप ज़रूर सर्च कर सकते हो। नाम अभी दिमाग में आ नहीं रहा, बट जैसे ही मेरे को अभी मैं देख के अभी इसी टाइम ही जो ये वीडियो चल रही है, यहाँ पे नीचे अच्छे तरीके से जो प्रॉपर नेम है ऑफ द स्टेडियम ज़रूर लिख दूँगा। बाकी this was all about my visit to a city of Haryana which was Rohtak, जहाँ पे आपने एक प्रॉपर एपिसोड पहले देख ही लिया उस जगह के बारे में। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो रियलिटी मेरे को दिखी वाइल एक्सप्लोरिंग रोहतक एज अ स्पोर्ट्स हब, एज अ रेसलिंग हब, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। अब बात लास्टली ये है कि देखो, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हर एक स्पोर्ट मेरे लिए और मेरी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी ये स्पोर्ट्स हैं, सबकी फैसिलिटीज़, सबका इंफ्रास्ट्रक्चर, सबका कंपटीशन, सब के टूर्नामेंट्स, मैचेस, प्लेयर को मैच्योर करना, अर्ली ही एज में उसको पुश करना बाय प्रोवाइडिंग हिम और हर अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म टूवर्ड्स हिज और हर स्पोर्ट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ही you know, as a country we will develop in each and every sport that we want genuinely, और मैं तो बिल्कुल ही चाहता हूँ। बाकी इन द एंड ये बात ज़रूर है हमें कंसीडर करनी पड़ेगी कि स्पोर्ट्स के बीच में ना बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना कि जैसे लैंग्वेज के ऊपर हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी एक ही लैंग्वेज को देते हैं, बाकी लैंग्वेजेस को नहीं देते। तो हमें हर एक स्पोर्ट को ना इक्वल रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार सिर्फ रेसलिंग को ही हम सपोर्ट कर रहे हैं, आपका 100 मीटर ट्रैक, 400 मीटर ट्रैक, इसको ही हम सपोर्ट कर रहे हैं, बैडमिंटन को ही सपोर्ट कर रहे हैं, बास्केटबॉल को ही सपोर्ट कर रहे हैं और फुटबॉल को नहीं कर रहे हैं। और इक्वल ही ऐसे ही कि सिर्फ फुटबॉल को ही सपोर्ट कर रहे हैं या सिर्फ क्रिकेट को ही सपोर्ट कर रहे हैं, 100 मीटर ट्रैक और रेसलिंग को नहीं कर रहे। तो भाई ये इक्विवेलेंट है, चाहे कोई सा भी स्पोर्ट हो, मेरे लिए तो है ही, और आपके लिए भी एज एन इंडियन ज़रूर होना चाहिए, चाहे कोई सा भी स्पोर्ट हो। हमारे कंट्री का ही स्पोर्ट है, हमें ही अपने कंट्री को आगे लेके जाना है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट। तो ये रियलिटी है, ये एक सैड रियलिटी है ही कि हमारी कंट्री के अंदर कुछ गिने चुने स्पोर्ट्स ही हैं जिसको इम्पोर्टेंस दी जाती है या जिसके ऊपर हम इन्वेस्ट करते हैं। जो मैंने फुटबॉल वर्सेस क्रिकेट की भी एक वीडियो बना के रखी है, जो आपने पिछले से पिछले वाली वीडियो में देख ही ली होगी। तो ये रियलिटी है और हमें इसमें मेरे को ये बता के अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को ये बता के आपके जितना ही बुरा लग रहा है। बट द थिंग इज़ कि
बुरा लगना और बुरे लगने के बाद उसको इम्प्रूव करके उसको ठीक करना इज द मेन टारगेट ऑफ माई मेकिंग दिस वीडियो. सो विद दिस आई होप कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा. जितना आप इसको शेयर कर सकते हो ना, प्लीज़ करो. बाकी जेन्युइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करो. अगर जेन्युइनली आपको कुछ ख़राब लगा इस वीडियो के अंदर तो आप ज़रूर डिसलाइक भी कर सकते हो. और जो आपका जेन्युइन रिस्पॉन्स है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर डाल सकते हो. सो विद दिस यही बोलना चाहूँगा इन द एंड कि हमेशा मेंटली और फिजिकली फिट रहो. अपना एक टारगेट सेट करो, एक सपना सेट करो और उसके पीछे लग जाओ. और इन द एंड भाई बस यही होप करता हूँ और दिल से प्रे करता हूँ कि हम सारे एज अ ह्यूमन बीइंग अपना जो टारगेट है उसको एंड ऑफ द डे एंड एंड ऑफ द लाइफ अचीव जरूर करें. सो विद दिस टिल देन peace. If you want it, scream it louder. Show this world what they picked out in us. I feel like Millie Bobby.